ओम श्री गुरुवे नमः। हम ओशो के स्वर्णिम बचपन के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा उनका दांतों का इलाज चल रहा है और वे साथ के साथ अपने सन्यासियों को अपने सुनहरे बचपन के बारे में भी बतला रहे हैं। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप पीछे के सभी वीडियो देख लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। समय वापस नहीं जा सकता, लेकिन मन जा सकता है। ऐसा मन जो कभी कुछ नहीं भूल सकता, एक ऐसे व्यक्ति को देना जो स्वयं तो अमन की स्थिति में पहुंच ही गया है, साथ ही दूसरों को भी उससे छुटकारा पाने के लिए कह रहा है। कितना व्यर्थ है। जहां तक मेरे मन का प्रश्न है, याद रखना कि मेरा मन मैं नहीं, वह वैसा ही यंत्र है जैसा यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे मन का अर्थ है सिर्फ एक मशीन, पर एक अच्छी मशीन जो ऐसे व्यक्ति को दे दी गई है जो उसे फेंक देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह कितनी बर्बादी है, लेकिन मुझे कारण मालूम है। जब तक तुम्हारे पास बढ़िया मन न हो, तब तक उसे फेंक देने की समझ तुम्हारे भीतर नहीं हो सकती। जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ है। यह कोई बुरी बात नहीं है। इसके कारण जीवन अधिक रंगीन हो जाता है। स्त्री और पुरुष को दो होने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अमीबा जैसे हो सकते थे। तुम देवराज से पूछ सकते हो, अमीबा न स्त्री है न पुरुष, वह एक ही है। वह मुक्तानंद और अन्य मूर्खानंद जैसा है, ब्रह्मचारी। लेकिन प्रजनन का इसका अपना ढंग है। दुनिया के सब डॉक्टरों की मुसीबत कर रखी है इसने। यह सिर्फ खाता जाता है, मोटा होता जाता है और एक खास सीमा पर पहुंच जाता है तो अमीबा दो में विभक्त हो जाता है। यह इसके प्रजनन की विधि है। यह है सही ब्रह्मचर्य। स्त्री और पुरुष भी अमीबा की भांति एक हो सकते थे, तब सिर्फ प्रजनन होता, लेकिन कोई काव्य न होता। निश्चित ही कोई संघर्ष भी न होता, न सिरदर्द, न आपस की लड़ाई झगड़ा। लेकिन जिस काव्य का जन्म हुआ है वह इतना मूल्यवान है कि सब संघर्ष, सब सरदर्द, सब तंग करना और सब झगड़ना उचित है। अभी मैं फिर नूरजहां का गीत सुन रहा था। वह एतबार जो हमारे बीच था, उसे तुम शायद भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूली। मुझे अभी भी जरा जरा याद बनी हुई है। वे शब्द तो तुमने मुझसे कहे थे, वे शायद तुम्हें बिल्कुल याद नहीं, लेकिन सिर्फ उनकी याद मेरी आशा के लिए काफी है। वह प्रेम जो हम दोनों में था और वह रहा जिसमें मुझ में और तुम में थी, और वह रहा वह मार्ग मुझ में और तुम में था, वह रहा वह रास्ता और वह करार, वह अनन्य प्रेम। शायद तुम इसे भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है। मैं नहीं भूल सकती कि तुम एक बार मुझसे कहा था कि तुम दुनिया की रानी हो, सबसे सुंदर स्त्री हो। चीजें बदलती हैं, प्रेम बदलते हैं, शरीर बदलते हैं। परिवर्तित होना अस्तित्व का बुनियादी स्वभाव है। निरंतर सब बदलता रहता है। तुम्हारे इस कमरे में आने से पहले मैं इस गीत को सुनता हूँ, क्योंकि बचपन से ही यह मुझे बहुत प्रिय है। मैं सोचता हूँ कि शायद यह गीत मेरी कुछ यादों को उकसा दे, और सचमुच यह उन यादों को उघाड़ देता है। कल मैं तुम्हें उस घटना के बारे में बता रहा था जो जैन मुनि और मेरे बीच घटी। वह कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि दूसरे दिन फिर उसे अपने भोजन भिक्षा के लिए मेरे नाना के घर आना था। तुम लोगों के लिए यह समझना मुश्किल होगा कि जब वह मुनि इतने गुस्से में हमारे घर से चला गया तो उसे दोबारा क्यों आना पड़ा। मुझे उसका संदर्भ तुम्हें बताना पड़ेगा। जैन मुनि केवल जैन परिवार से ही भिक्षा ले सकता है और किसी से नहीं, और उसके दुर्भाग्य से उस छोटे से गांव में केवल हमारा परिवार ही जैन परिवार था। अपने भोजन के लिए वह और कहीं भी नहीं जा सकते थे। हालांकि वह कहीं और जाना पसंद करता, लेकिन यह उसके धार्मिक नियमों के विरुद्ध होता। इसलिए न चाहते हुए भी वह व्यवस्था में फिर दूसरे दिन भी हमारे घर आया। मैं और मेरी नानी दोनों ऊपर इंतजार कर रहे थे, खिड़की से देख रहे थे
क्योंकि हमें पता था कि उसे आना पड़ेगा। मेरी नानी ने मुझसे कहा, देखो वह आ रहा है, अब आज तुम उससे क्या पूछने वाले हो? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, पहले कम से कम उसे खाना खा लेने दो, उसके बाद अपनी पुरानी प्रथा के अनुसार वह इस परिवार तथा अन्य एकत्रित लोगों को उपदेश देगा। जैन मुनि भोजन के बाद धन्यवाद स्वरूप घर के लोगों को उपदेश देता है। मैंने नानी से कहा, चिंता मत करो, पहले उसे बोलने दो, फिर मैं कुछ न कुछ पूछने के लिए खोज ही लूंगा। वह अत्यंत सावधानी से और बहुत संक्षेप में बोला। साधारणतः इतने संक्षेप में ये बोलते नहीं हैं, लेकिन तुम चाहे बोलो न बोलो, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ ही सकता है। वह तुम्हारे मौन के बारे में ही प्रश्न पूछ सकता है। वह मुनि अस्तित्व के सौंदर्य के बारे में बोल रहा था। उसने सोचा कि शायद इस पर कोई प्रश्न नहीं उठेगा और न कोई झंझट होगी, लेकिन झंझट हो गई। मैं खड़ा हो गया। मेरी नानी कमरे के पीछे बैठी हंस रही थी। अभी भी उनकी हंसी सुन सकता हूँ। मैंने उस मुनि से पूछा, इस सुंदर विश्व का सृजन किसने किया? जैन परमात्मा को नहीं मानते। पश्चिमी ईसाई विचारधारा के लोगों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि कोई धर्म ऐसा भी हो सकता है जो परमात्मा में विश्वास न करता हो। जैन धर्म ईसाई धर्म से अधिक परिष्कृत है, अधिक ऊंचा है। कम से कम वह परमात्मा और होली घोस्ट और सारी बकवास बातों में विश्वास नहीं करता। तुम मानो या न मानो, जैन धर्म नास्तिक धर्म है, क्योंकि नास्तिक होते हुए भी धार्मिक होना विरोधाभासी लगता है। जैन धर्म शुद्ध नैतिकता है, इसमें कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए जब मैंने जैन मुनि से पूछा कि इस सौंदर्य का सृजन किसने किया, साफ था, जैसा मैं जानता था। उसने उत्तर दिया, किसी ने नहीं। इसी का मैं इंतजार कर रहा था। तो मैंने कहा, क्या ऐसा सौंदर्य कोई नहीं बना सकता है? उसने कहा, कृपया मुझे गलत न समझें। इस बार वह पूरी तैयारी करके आया था, इसलिए कुछ आश्वस्त दिखाई दे रहा था। उसने कहा, कृपया मुझे गलत मत समझो। कोई नहीं से मेरा तात्पर्य किसी विशेष से नहीं है। तुम लोगों को लुकिंग ग्लास कहानी याद होगी। रानी एलिस से पूछती है, यहाँ आते समय क्या तुम्हें कोई मुझसे मिलने के लिए आता हुआ मिला था? एलिस ने कहा, मुझे कोई नहीं मिला। रानी परेशान दिखती है और कहती है, आश्चर्य है, तब तो कोई नहीं को मुझसे पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। एलिस एक अंग्रेज में महिला की तरह भीतर ही भीतर हंसी, लेकिन उसका चेहरा गंभीर बना रहा और उसने कहा, महोदया, कोई नहीं है। रानी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि कोई नहीं है, लेकिन उसे इतनी देर क्यों हो रही है? लगता है कोई नहीं तुमसे आहिस्ता चलता है। एलिस कुछ तैस में आकर कहती है, मुझसे तेज कोई नहीं चलता। तो रानी कहती है, यह तो और भी अजीब बात है। अगर कोई नहीं तुमसे तेज चलता है तो वह अभी तक पहुंचता क्यों नहीं? तब एलिस अपनी गलती समझती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसने दोबारा कहा, महोदया, कोई नहीं है। रानी ने उत्तर दिया, हाँ मैं जानती हूँ कि कोई नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया। मैंने जैन मुनि से कहा, मुझे मालूम है कि कोई नहीं है, लेकिन आप अस्तित्व का इतनी प्रशंसा, इतनी सराहना कर रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। जैसा जैनी ऐसा नहीं कहते। ऐसा लगता है कि कल के अनुभव के कारण आपने अपना ढंग ही बदल लिया है। आप अपनी चाल, अपनी नीति बदल सकते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं बदल सकते। मैं फिर पूछता हूँ कि अगर जगत में किसी ने नहीं बनाया तो यह बना कैसे? उसने इधर उधर देखा। सब चुप थे सिवाय मेरी नानी के, जो जोर से हंस रही थी। मुनि ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि यह कैसे बना? मैंने कहा, यह सदा से यहाँ है, इसके कहीं से आने या बनाने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं 45 साल के बाद उस वाक्य की पुष्टि कर सकता हूँ। बुद्धत्व और फिर नए बुद्धत्व के बाद इतना सब पढ़ने लिखने और फिर उसे पूर्णतः भूल जाने के बाद उसे जानकर जो है या फिर भी
इसकी ओर ध्यान न देने में अभी भी उस छोटे बच्चे की तरह यह कह सकता हूँ। जैन मुनि तीसरे दिन नहीं आया। वह हमारे गांव से दूसरे गांव चला गया, जहां पर एक और जैन परिवार था, लेकिन मुझे उसे श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। अनजाने ही उसने एक छोटे से बच्चे को सत्य की यात्रा पर चला दिया। तब से मैंने न जाने कितने लोगों को वही सवाल पूछा है और उसी अज्ञान का सामना हुआ है। कोई उत्तर न मिला। बड़े विद्वान और पंडित, ज्ञानी और महात्मा, जिनकी हजारों लोग पूजा करते हैं और फिर भी एक बच्चे द्वारा पूछे गए साधारण से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। सच तो यह है कि किसी भी मूलभूत प्रश्न का उत्तर कभी दिया ही नहीं गया, और मैं कहता हूं कि किसी भी मूलभूत प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब तुम मूलभूत प्रश्न पर आते हो तो उसका उत्तर होता है सिर्फ मौन। किसी पंडित, साधु या महात्मा का मूर्खतापूर्ण मौन नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मौन। दूसरे का मौन नहीं, अपितु वह मौन जो तुम्हारे भीतर विकसित होता है। इसके सिवाय और कोई उत्तर नहीं है। वह मौन जो तुम्हारे भीतर विकसित होता है, वह तुम्हारा उत्तर तो है ही, साथ ही उनका भी उत्तर है जो बड़े प्रेम से तुम्हारे मौन में सम्मिलित हो जाते हैं। नहीं तो वह सिवाय तुम्हें किसी और के लिए उत्तर न होगा। अरिहंत और अरहत तो बहुत हुए हैं, लेकिन जब तक कि उन्हें उत्तर मिल गया, फिर भी ये उनकी घोषणा न कर पाए, और जब तक कि तुम उनकी घोषणा करने योग्य न हो, घर की छत से घोषणा न कर सको, तब तक तुम्हारे उत्तर का कोई मूल्य नहीं है। भीड़ में जहां सब प्रश्नों से भरे हुए हैं, यह सिर्फ एक व्यक्ति का उत्तर है। जल्दी ही अरिहंत की मृत्यु के साथ उसका मौन भी समाप्त हो जाता है। वह ऐसे खो जाता है जैसे कोई पानी पर लिखता रहा हो। तुम लिख सकते हो, तुम पानी पर हस्ताक्षर कर सकते हो, लेकिन तुम लिख भी नहीं पाओगे कि वे हस्ताक्षर खो जाएंगे। असली सद्गुरु सिर्फ जानता ही नहीं है, वह लाखों लोगों की सहायता भी करता है। उसे जानने में उसका ज्ञान निजी नहीं है, वह उन सब के लिए खुला है, उपलब्ध है, जो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। मैंने उत्तर जान लिया है। प्रश्न तो मेरे साथ हजारों साल से, कई जन्मों से, कई शरीरों के साथ चल रहा था, लेकिन अब पहली बार उत्तर घटा है। यह हुआ है क्योंकि मैं निरंतर बिना किसी परिणाम के, भय के प्रश्न को पूछता ही रहा हूं। मैं इन प्रसंगों को इसलिए याद कर रहा हूं ताकि तुम्हें यह बता सकूं कि जब तक कोई पूछता नहीं और सभी से समग्रता से नहीं पूछता है, तब तक स्वयं को पूछना कठिन है। जब कोई शब्द दूसरों से धकेल दिया जाता है, तब सब द्वार बंद हो जाते हैं और अंत में हम अपने भीतर मुड़ते हैं, और वही उत्तर है। वह लिखा हुआ नहीं है। तुम्हें कोई बाइबल, कोई तोरा, कोई कुरान, कोई गीता, कोई ताओ तेह किंग नहीं मिलेगी। नहीं, तुम्हें वहां कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, न परमात्मा, न कोई परमात्मा, परमपिता जो मुस्कुराए और पीठ थपथपाकर कहे कि शाबाश बेटा, तुम घर आ गए, मैं तुम्हारे सब पाप क्षमा कर देता। नहीं, वहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। वहां पर तुम्हें मिलेगा अद्भुत मौन, परम मौन, इतना सघन कि लगता है उसको छू लें, एक सुंदर स्त्री की तरह। उसे सुंदर स्त्री की तरह अनुभव किया जा सकता है, और वह केवल मौन है, पर बहुत ही सघन, स्पर्शनीय। जब जैन मुनि उस गांव से भाग गया तो हम कई दिनों तक हंसते रहे, खासकर मैं और मेरी नानी। मुझे भरोसा नहीं होता कि वे कितनी बच्चों जैसी थीं। उस समय वे करीब 50 वर्ष की रही होंगी, लेकिन उत्साह और प्रफुल्लता में बिल्कुल बच्चों जैसी थीं। वे मेरे साथ हंसी और उन्होंने मुझसे कहा, तुमने ठीक किया। अभी भी मैं उस भागते हुए जैन मुनि की पीठ देख सकता हूं। जैन मुनि सुंदर नहीं होते, वे हो नहीं सकते, क्योंकि उनका सारा दृष्टिकोण ही कुरूप है। उसकी पीठ भी कुरूप थी। मैंने सदा सौंदर्य से प्रेम किया है। जहां कहीं भी सौंदर्य दिखाई दिया, तारों में, मनुष्य के शरीर में, फूलों में या पक्षी की उड़ान में, जहां कहीं भी, मैं सौंदर्य का बिना शर्म के उपासक हूं, क्योंकि मेरी समझ में यह नहीं आता कि सौंदर्य को प्रेम किए बिना कोई सत्य को कैसे जान सकता है। सत्य की दिशा में सौंदर्य एक राह है,
और राह और मंजिल दो नहीं है, अंततः राह ही मंजिल में परिणित हो जाती है। पहला कदम ही अंतिम कदम भी है। वह सामना, हाँ यही शब्द सही शब्द है। जैन मुनि से मेरा जो सामना हुआ उससे हजारों लोगों के सामने की शुरुआत हुई। जैन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई लोगों से अच्छी बहस करने के लिए मैं कभी भी करने को तैयार था। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा कि 27 वर्ष की उम्र में मैं पहले से ही बुद्ध हो चुका था। अपनी सुन्नत कराई सिर्फ सूफी मत में प्रवेश पाने के लिए, जहां वे लोग बिना सुन्नत के व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते थे। मैंने कहा ठीक है करो, यह शरीर तो आखिर नष्ट होने ही वाला है और तुम तो केवल थोड़ी सी चमड़ी काटने वाले हो, काटो। लेकिन मैं तो स्कूल में प्रवेश चाहता हूँ। यहाँ तक कि उन्हें भी मेरी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा मेरा भरोसा करो, मैं तैयार हूँ। और जब मैंने तर्क करना शुरू किया तो उन्होंने कहा सुन्नत कराने के लिए तुम तुरंत तैयार हो गए और अब हम जो भी कहते हैं उसे स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं हो। मैंने कहा मेरा यही तरीका है, अनावश्यक और गौण बातों को मैं स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन सारभूत और महत्वपूर्ण बातों के लिए मैं अड़ जाता हूँ। उसके लिए भी मुझसे हाँ नहीं करा सकते। निश्चित ही उन्हें अपने तथाकथित सूफी मत से मुझे निष्कासित करना पड़ा, लेकिन मैंने उनसे कहा मुझे निकालकर तुम लोगों ने दुनिया को यह सिद्ध कर दिया है कि तुम नकली सूफी हो, एकमात्र असली सूफी को तुम निकाल रहे हो। सच तो यह है कि मैं तुम सब को निष्कासित करता हूँ। हैरान होकर उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन यही सच है। मैं सत्य को जानने के लिए उनके मत में नहीं गया था, वह तो मैं पहले से ही जानता था। तो फिर मैं क्यों प्रविष्ट हुआ था? सिर्फ अच्छी संगत के साथ तर्क करने के लिए। बचपन से ही मुझे तर्क करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा तर्क करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर तर्क करने के लिए अच्छा वातावरण मिलना बहुत मुश्किल है। मैं यह पहली बार स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने सूफी मत में प्रवेश किया और उन मूर्खों को भी सुन्नत करने दी। उन्होंने सुन्नत ऐसे पुरातन ढंग से की कि मुझे 6 महीने तक तकलीफ होती रही, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। सूफी मत को भीतर से जानने में मेरी पूरी दिलचस्पी थी। अफसोस कि अपने पूरे जीवन में मैं कोई सच्चा सूफी न खोज सका। लेकिन यह सिर्फ सूफियों के लिए ही सही नहीं है। मुझे कोई सच्चा ईसाई या सच्चा हसीद भी नहीं मिला। जे कृष्णमूर्ति ने मिलने के लिए मुझे मुंबई में आमंत्रित किया था। जो व्यक्ति संदेश लेकर आए वे हम दोनों के मित्र थे और उनका नाम था परमानंद। मैंने उनसे कहा परमानंद वापस जाइए और कृष्णमूर्ति से कहिए कि अगर वे मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ आना चाहिए, वही उचित है, बजे इसके कि वे मुझे वहां बुला रहे हैं। परमानंद ने कहा लेकिन वे आपसे कई बरस बड़े हैं। मैंने कहा आप उनके पास जाएं और उनकी ओर से उत्तर न दें। यदि वे कहते हैं कि वे मुझसे बड़े हैं तो फिर मेरा यहाँ जाना बेकार है, क्योंकि जागरण न तो बड़ा हो सकता है और न छोटा, वह सदा से एक सा है, न्यूनतम सनातन। वे गए और कभी वापस नहीं आए, क्योंकि कृष्णमूर्ति जैसे वृद्ध व्यक्ति मुझसे मिलने कैसे आ सकते थे? फिर भी वे मुझसे मिलना चाहते थे। यह बड़े मजेदार बात है, नहीं क्या? मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहता था, अन्यथा मैं उनके पास चला गया होता। वे मुझसे मिलना चाहते थे और फिर भी चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं। तुम्हें मानना चाहिए कि वे जरा जाती थी। परमानंद उत्तर लेकर कभी वापस नहीं आए। दूसरी बार जब वे आए तो मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कृष्णमूर्ति बहुत नाराज हो गए, इतने गुस्से में कि मैंने दोबारा कभी उनसे पूछा ही नहीं। अब वे मुझसे मिलना चाहते थे। उनसे मिलकर मुझे खुशी होती, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था, छोटे से कारण से कि मुझे किसी के पास जाना पसंद नहीं है, भले ही वे जे कृष्णमूर्ति हो। वे जो कहते हैं वह मुझे प्रिय है, वे जैसे हैं मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन मेरी कभी इच्छा नहीं हुई। कम से कम मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तब यह साफ बात है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। उनकी इच्छा थी, इसके कारण उनके मन में मेरे प्रति विरोध भाव पैदा हो गया। तब से वे मेरे खिलाफ बोलते रहे हैं।
जैसे ही वे मेरे किसी सन्यासी को देखते हैं तो वे ठीक सांड जैसा व्यवहार करते हैं। अगर किसी सांड को लाल झंडा दिखा दो तो तुम जानते हो क्या होगा। ठीक वही होता है जब वे मेरे किसी सन्यासी को लाल कपड़े में देखते हैं तो एकदम गुस्से से पागल। मैं कहता हूं कि अपने पिछले जन्म में वे अवश्य सांड रहे होंगे, इसलिए वे लाल रंग से अपनी दुश्मनी नहीं भूले हैं। जे कृष्ण मूर्ति मेरे विरोध में है, लेकिन मैं कहता हूं मैं उनके विरोध में नहीं हूं। मैं अभी भी उनसे प्रेम करता हूं। वे 20वीं सदी के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा कोई जीवित व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसके साथ मैं उनकी तुलना कर सकूं। लेकिन उनकी एक सीमा है और वही सीमा उनकी बाधा बन गई है। सीमा यह है कि वे अति बौद्धिक होने की कोशिश करते हैं और अगर ऊपर उठना हो, अगर शब्दों और संख्याओं के पार जाना हो तो यह संभव नहीं है। कृष्ण मूर्ति को इसके पार होना चाहिए, लेकिन वे विक्टोरिया के समय की बौद्धिकता से बंध गए हैं। उनकी बौद्धिकता आधुनिक भी नहीं है, एक शताब्दी पुरानी है, विक्टोरिया के जमाने की है। मैं यह कह रहा था कि दिगंबर जैन मुनि से मेरा जो पहला सामना हुआ, उसी से बहुत से तथाकथित साधुओं और महात्माओं के साथ सामना करने का मेरा सिलसिला आरंभ हुआ। इन सबको बुद्धिवाद का रोग है और मैं उनको खींचकर ठोस धरातल पर ले आने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन उन्हें समझदार बनाना बहुत मुश्किल है। शायद ये कुछ समझना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है। शायद नासमझ बने रहने में ही उनको फायदा लगता है।